और उनके घर में शांति लेकर के आना, आशीष लेकर के आना, हर एक कमी घटी को पूरा करना प्रभु। यदि कोई बीमार है उसे चंगा करना, यदि किसी को प्रभु। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के पवित्र बाइबल वचन से हम कुछ सीखेंगे। प्रियो, आपने जैसे देखा था कि पिछली वीडियो में मैंने प्रेरितों के काम से पढ़ा था, उसका 10वां अध्याय और उसका 34 से लेकर के 43 तक पढ़ा था। यहाँ पर पतरस ने अपना एक उपदेश दिया था जिसमें बताया गया था कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते, और जितने भी शैतान के सताए हुए लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अच्छा किया था, वो अच्छा करते गए थे और हमारे लिए देखो बलिदान भी हुए। और हमने इन चीज को भी सीखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक पापी जो है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। तो हमने इन बातों को सीखा था। तो आज हम सीखेंगे उसी के आगे और हम बढ़ेंगे, और हम पद 44 से लेकर के हम 47 तक हम 48 तक हम पढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने और यहाँ पर वचन हमें क्या सिखाता है, इस बात के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 44 में ऐसा लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यानी जब पतरस इस उपदेश को लोगों को सुना रहा था, तो जो पवित्र आत्मा है वो सब लोगों पर, जो वहां सुन रहे थे उपदेश, उनके ऊपर उतर आया। पवित्र आत्मा उतर गया। जैसे कि हम सब लोग बैठे हैं, हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और हमें एकदम से पवित्र आत्मा उतरेगा तो परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलेगी। फिर आगे लिखा है 45 में, जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे। भले जो खतना किए हुए विश्वासी, जो वहां के जो मेन जो लोग थे, यहूदी लोग और भी जो इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, जो उनकी परंपराओं के साथ चलते थे, वो सारे विश्वास में आ गए थे प्रभु यीशु मसीह के, और वो पतरस के साथ आए थे। ठीक है, वे सब चकित हुए, वो सब चकित हो गए कि पवित्र आत्मा एकदम से कैसे उतर गया इनके ऊपर, कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये वचन आप इसे चाहे नोट लगा लें, चाहे इसमें मार्क लगा लें, कि अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा। और इस बात को देख करके कौन चकित हो गए? जो उनकी जाति से आए हुए लोग थे, जो खतना किए हुए लोग थे। खतना से देखो हम ये समझते हैं कि एक परंपरा थी पुराने यहूदी लोगों की, उससे पहले से चलती हुई आई थी, और वो एक परंपरा अब चलती हुई आई थी। लेकिन हाँ, अब हम जब मसीह में हैं तो हमें कोई ऐसी रीति रिवाजों में कोई नहीं फंसाया गया। केवल और केवल हमें ये बोला कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो और उसकी आज्ञाओं को मानो, तो हमारा उद्धार है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा कि अन्य जाति। देखो, मैं भी एक व्यक्ति हूं और मैं एक अन्य जाति से ही हूं, और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं करता था शुरू से। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे पास आया तो सच में पवित्र आत्मा मुझ पर भी आया और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आने वाले समय में मैं अपनी गवाही भी आप सबके बीच में जरूर बांटूंगा, और जैसे प्रभु यीशु ने मुझे चुना है और कैसे मैंने इस जीवन को अपने यहाँ तक लेकर के आया हूँ। मैं 2006 में विश्वास में आया था प्रभु यीशु मसीह के, और आज तक मैं प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ रहा हूँ, उनके वचनों को लोगों को सुनाता हूँ और प्रभु के नाम में बढ़ भी रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर ऐसा लिखा है 46 में, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, यानी जो लोग चकित हो गए थे ना, जिन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा का दान कैसा उंडेल दिया गया, जो लोग थे, तो जो अन्य जाति वाले लोग थे ना, वो अन्य अन्य भाषा में, अलग अलग भाषा में बात करने लग गए। और लिखा है कि और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना उनको, यानी प्रभु की, यीशु मसीह की बढ़ाई करते हुए सुना उस समय। इस पर पतरस ने कहा, 47 में लिखा है, क्या कोई जल की को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या कोई जल को, यानी कोई पानी को रोक सकता है? तो देखो, जो हमारा बपतिस्मा होता है ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और विश्वास के बाद परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ होता है कि हम अपने पुराने जीवन को पानी के अंदर दफन करके, अपने पाप को पानी के अंदर दफन करके हम एक नई सृष्टि में बाहर निकलेंगे। जैसे वचन सुनाता है कि हम लोग जो है वो मसीह में एक नई सृष्टि है। ठीक है, तो हमारा पुराने जीवन जो है, हमारी पुरानी बातें जो है वो सब बीत चुकी है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके और उसी के साथ अपना जीवन जिएंगे, ये हम प्रण लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ते हैं। तो ऐसा लिखा गया कि क्या कोई पानी को रोक सकता है कि कोई बपतिस्मा ना लेने पाए? तो देखो, सब कोई ले सकता है और कोई पानी को रोक नहीं सकता, कोई नदी को रोक नहीं सकता। फिर उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है
की 48 में, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो यहां पर पतरस ने आज्ञा दी कि जितने लोग पवित्र आत्मा पा चुके हैं, जितने लोग परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोगों के अंदर विश्वास बढ़ गया प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, उन लोगों को बपतिस्मा दे। और उन लोगों ने पतरस को बोला कि तू हमारे साथ कुछ दिन और रह, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में और बातों को सीखना चाह रहे थे। वो परमेश्वर के लिए अपना दिल खोल दिया था उन्होंने, और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बोला था, आइए आप हमारे हृदय में बैठिए, क्योंकि यीशु मसीह आप बोलते हैं मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा मेरी खटखटाहट को सुन के, तो मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ रहूंगा। यानी द्वार हमारा दिल। अगर आप अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल के दरवाजे के अंदर बुलाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे, आपके जीवन को बदल देंगे, आपकी सारी परेशानी, कठिनाई, आपके पाप के काम सारे, और आपको मुक्ति देने में वो सामर्थी है, परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो प्रियो, मैं बस आपसे यही विनती करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में और भी जाने, आप उनका अनुभव लें और विश्वास में और मजबूत होते जाएं, और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ सदा बना रहेगा। आपको सामर्थ मिलेगा उससे, और आप उसके नाम की बढ़ाई करेंगे, और आप उसके नाम की जय जयकार करेंगे। आप किसी भी जाति के हो, अन्य जाति हो या उसी जाति के हो, आपको एक बारी बपतिस्मा लेना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, ऐसा वचन हमें बोलता है। ठीक है ना? क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे लिए मरा, एक ही बारी मरा, और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर हमारे को जीवन देंगे, और अनंत जीवन देंगे, बहुत आयत का जीवन देंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, आपको पवित्र आत्मा से भरे। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों को जो हमने सीखा है, और हर एक बात के लिए जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे अगुवाई करता है। पवित्र प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आए ताकि प्रभु हम उद्धार पा सके, हम अपने पापों की क्षमा पा सके, और हमारे पापों का जो गुनाह है वो प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम उस गुनाह से बचा लिए जाएं, वो अनंत मृत्यु से हम बच जाएं। ईश्वर राजा, आपने हमें बचाया। ईश्वर राजा, आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ईश्वर, आज जितने लोग प्रभु वचन सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ईश्वर राजा, उन सब पर प्रभु आपका पवित्र आत्मा उंडेलता हूं। ईश्वर राजा, हर एक व्यक्ति प्रभु आपके नाम की बढ़ाई करे। ईश्वर राजा, आपके नाम की जय जयकार करे, आपके नाम पे विश्वास करे, और आपकी आज्ञाओं में चले। प्रभु ऐसा होने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु उद्धार पा करके प्रभु आपके नाम की बढ़ाई करते हुए प्रभु अपने जीवन में प्रभु और भी बदलाव को देख सके, ऐसा बनाना ईश्वर राजा। प्रभु यदि कोई आज प्रभु शैतान का सताया हुआ ईश्वर राजा, आज मैं उसको प्रभु आज आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु ढांपता हूं, आपके पवित्र लहू से ढांपता हूं। शैतान के सारे सभी बंधन को, सारे रोगों को, सारी परेशानी को तेरे नाम से इनके ऊपर से दूर करता हूं ईश्वर राजा। और हर एक व्यक्ति प्रभु आज आजाद हो जाए ईश्वर राजा, स्वतंत्र हो जाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़े ईश्वर राजा। प्रभु हर एक व्यक्ति विश्वास में बढ़े, हमारी यही प्रार्थना है इन सब से प्रभु। और जितने भी हम इस संसार में लोगों को वचन सुनाते हैं, हर एक व्यक्ति प्रभु विश्वास में आ जाए, ताकि वो उद्धार पा सके, अनंत जीवन पा सके, उसकी आत्मा बचा ली जाए ईश्वर राजा। ऐसा होने पाए प्रभु, सबको चुन लेना, सबके परिवार को आपके पवित्र में बनाता हूँ। एक एक जन प्रभु विश्वास में मजबूती से बढ़े, जिनके घरों में प्रभु कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत चल रही है, तो प्रभु उस प्रॉब्लम्स को प्रभु आप पूरा करना, प्रभु दूर करना प्रभु, और उनके घर में शांति लेकर के आना, आशीष लेकर के आना, हर एक कमी घटी को पूरा करना प्रभु। यदि कोई बीमार है उसे चंगा करना, यदि किसी को प्रभु कोई रोग है प्रभु, उस रोग से उसको छुटकारा दिलाना प्रभु, उसको स्वस्थ करना प्रभु, हर एक को बचा लेना ईश्वर राजा। किसी को नाना प्रकार की जो भी प्रॉब्लम है, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक प्रॉब्लम से उन्हें निजात करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।